कह रहा है कि 2 के पावर 51 को अगर 5 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। अगर ये डिवाइजर है, ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। अगर डिवाइजर हमारा क्या है, अगर प्राइम नंबर हो तो एक टोसिएंट मेथड होता है। टोसिएंट मतलब होता है साइक्लिसिटी। डिवाइजर का क्या होगा, इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा। देखिए ये पावर 51 है तो बहुत बड़ा नंबर है। हम उसको क्या करेंगे, पावर को छोटा करने के लिए टोसिएंट का हम यूज करते हैं। मतलब टोसिएंट का मतलब होता है साइक्लिसिटी, आप ये याद रखिएगा। तो डिवाइजर हमारा क्या था, डी हमारा क्या था, तो डी में से एक माइनस कर देते हैं, वही हमारा साइक्लिसिटी बन जाता है। तो डी में से एक माइनस कर देंगे, मतलब डी हमारा कितना था, 5 था, और 5 में से एक माइनस कर दिए हम, 5 में से एक माइनस किए तो कितना बच गया, 4 बच गया। कितना बच गया, 4। तो अब हम क्या करेंगे बाबू कि अब हम 51 मतलब इसका साइक्लिसिटी हमको कितना मिल गया है, 4। तो 51 को 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद रिमाइंडर का पता करेंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो अब आपको क्या करना है कि ये 2 है ना, अब 2 के पावर 51 लिखकर हम 2 के पावर क्या लिखेंगे, 3। अब उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हम रिमाइंडर हमारा 2 3 कितना हुआ, 8 और 5, और रिमाइंडर अब हमारा जाकर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 8वां का पहला, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। चलिए एक बार मैं और बता देता हूँ। जब इस टाइप के अगर सवाल आ जाए, ठीक है, और डिवाइजर हमारा क्या हो, अगर प्राइम नंबर हो, तो हम टोसिएंट मेथड का यूज करते हैं, जिसका अर्थ होता है साइक्लिसिटी। हम क्या करते हैं, जो 51 पावर मेरा बड़ा था उसको हम रिड्यूस करके साइक्लिसिटी के टर्म में लाकर हम छोटा कर देते हैं। तो डी में से क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं। जब ऐसा सिस्टम जब भी आ जाए तो डिवाइजर में से 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। अब उस पावर को जो 51 दिया गया है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या करेंगे, अब 2 के पावर में लिख देंगे और फिर इस डिवाइजर से डिवाइड करेंगे। फाइनली देखिए 2 के पावर 3 आ गया। पहले कितना था, 51 था। जब इसकी साइक्लिसिटी निकाले हैं ना हम 3, साइक्लिसिटी कितना आया था, 4 आया था, तो यहाँ से रिमाइंडर 3 निकाल दिए। अब हमारा आंसर क्या हो जाए, संख्या 120 है। मतलब जो बॉयज़ हैं वो टोटल कितने हैं, 120 हैं। ठीक है, कुल संख्या 120 है। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि गर्ल की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चीज़ दिया है, रिलेशन दिया है, ध्यान से देखिएगा क्या दिया है बाबू। कह रहा है कि एक स्कूल में 25% लड़के, मतलब लड़के कितने हैं, 120 हैं, और कह रहा है कि 25%, 25 बाई कितना हो जाएगा, 25% यहाँ पे लिखिए। ठीक है, 25%। ठीक, लड़कियों के 3/4 भाग के बराबर हैं। लड़कियों के 3/4, जी के 3/4 भाग के क्या हैं, बराबर हैं लड़कों का 25%। लड़के का जो 25% है वो लड़कियों के 3/4 के क्या है, बराबर है। आप बताओ कि फ्रैक्शन में 25% का वैल्यू क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि 120 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में 1/4 होता है, और जी बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, आप देखो 4 से ये 4 कट जाएंगे। अब इस 3 से इस 3 को काट दो तो 3 चौके 12, 40। इसका मतलब ये हुआ कि जी बराबर कितनी हो गई, 40। मतलब कि टोटल गर्ल्स हमारी कितनी हैं, 40 हैं। आप ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बाबू तीसरा होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। नोट कर लीजिए कि यहाँ पे आपको डाउट लग रहा है, वो पहले दे दिया है, ये रिलेशन दिया है कि बी का 25% बराबर हैं जी के 3/4 भाग के। ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, बस मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं बाबू पहला शर्त, P प्लस मतलब कि 5 ईयर्स ऑफ SI बराबर 2500। कितना दिया है तो 2500। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिएगा। दूसरा इक्वेशन में फी कह रहा है, P प्लस उसी धन पे कह रहा है बाबू,
10 वर्षों में 3500 रुपया हो जाता है। 10 वर्षों में कितना, 10 ईयर ऑफ SI बराबर 3500 हो जाता है। क्या हो जाता है, 3500। इक्वेशन नंबर 2। आप इसको क्या करो बाबू, फ्रॉम 2 माइनस फर्स्ट कर दीजिए। 2 में से जब फर्स्ट को हटाएं, देखिए पी कट जाएगा, ये 10 था तो कितना बचेगा, 5। तो 5 ईयर ऑफ SI बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 1000। कितना हो जाएगा, 1000। तो आप मुझे बताओ कि ये 5 साल का SI इतना आ गया, 1000 आ गया, तो आपसे हम ये कहें बाबू कि 1 साल का SI कितना होगा, 1 ईयर ऑफ SI कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 200 हो जाएगा। ठीक, उसे 2 वर्ष का पूछा है। कितने वर्ष का पूछा है, तो 2 वर्ष का। तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा, 2 ईयर ऑफ SI कितना हो जाएगा, तो 2 × 200 बराबर कितना हो गया, 400। लेकिन कह रहा है कि दर जब दुगुना कर देते हैं तो SI कितना हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि जब जो दर है ना वो दुगुना हो जाता है, तब SI क्या होगा, SI ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है बाबू, तो कितना हो जाएगा, 2 × 400 बराबर कितना हो जाएगा, 800। पहले हमको 2 साल का निकाल देना है फाइनली, जब वो दुगना नहीं करता है। लेकिन कह रहा है कि जब दर दुगना हो जाए तो SI हमारा कितना हो जाएगा, 400 था, फिर अगर दर को बढ़ा दिया, दुगुना कर दिया, तो 400 पहले ब्याज था, तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। मूलधन भी पूछा है हमसे। तो आप देखो यहाँ पे एक दिन याद रखना कि 5 वर्षों का SI कितना दिया, 1000, और यहाँ पे P प्लस 5 वर्षों का SI कितना दिया है, 2500 दिया है। ठीक है, अब 5 वर्षों का कितना दिया है, 1000 दिया है। तो आप बताओ यहाँ पे 1000 SI है, तो इस मान को अगर हम समीकरण फर्स्ट में इस वाले में अगर रखें तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो P बराबर P प्लस 5 ईयर्स का SI कितना है, 1000 बराबर कितना है बाबू, 2500। आप बताओ, तो हम कह सकते हैं कि P बराबर कितना मिल जाएगा, ये 1000 जाके घट जाएगा तो 1500 मिल जाएगा। मतलब आपका P बराबर कितना आ गया, P बराबर 1500, और R बर मतलब SI बराबर कितना आ गया बाबू, 800। ऑप्शन सही है आपका, पाँचवा का पहला ऑप्शन सही है। देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये 2500 रुपया क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये हमारा मिश्रधन हो जाता है। 2500 रुपया क्या होता है, मिश्रधन। तो P प्लस SI ही तो मिलाकर मिश्रधन बनता है। तो 5 वर्षों में मतलब 2500 रुपया हो जाता है, तो वो क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो P प्लस SI 5 वर्षों का SI बराबर 2500 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर अगर हम 5 वर्षों का SI लिख दें, आप प्लस ये मूलधन को जोड़ दें, तो पूरा 5 वर्षों का मिश्रधन निकल जाएगा। इसी तरह ये 10 वर्षों का मिश्रधन दिया गया है, तो P प्लस 10 वर्षों का SI लिखेंगे ना हम, तो मैंने वो लिख दिया। समीकरण 2 में से फर्स्ट को आप क्या करें, घटा दें। तो आप बताइए कि जब ये P से P कट जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, तो 5 ईयर्स का SI बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3500 में से 2500 घटेगा तो 1000। 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 200। तो 2 ईयर का SI कितना हो जाएगा, 200। आपसे कह रहा है कि दर को अगर दुगुना कर दिया जाता है, तो पहले 400 मिलता था 2 वर्ष का SI, अब लेकिन दर दुगुना कर दिया तो कितना SI मिलेगा, 800 रुपया हो जाएगा। आपसे मूलधन पूछा है, तो आप बताइए कि 5 वर्ष का SI दिया है, 5 वर्ष प्लस P बराबर मिश्रधन दिया इतना, तो 5 वर्षों के SI का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या P का मान नहीं निकल जाएगा। चलिए बाबू नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक रखता है। अगर हम CP को ही 100 मान लें, CP हमारा 100 मान लें, तो अंकित मूल्य मतलब MRP। अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, MRP। ये MRP हमारा कितना हो जाएगा बाबू, 160 हो जाएगा। 100 का 60% अधिक रखता है, मतलब कि 160 बाई 100 काट देंगे, कितना होगा, 160 रुपया हो जाएगा। फिर आगे क्या कहता है बाबू, इसके बाद वस्तु पर दी गई छूट 30% है। अब उसके बाद क्या करता है, 30% का डिस्काउंट देता है। मतलब 160 रुपया पे क्या करता है वो, 30% का डिस्काउंट देता है। मतलब कि डिस्काउंट 30% मतलब 70 हो जाएगा। हम निकालेंगे MF निकालेंगे, तो MF हमारा क्या होगा,
30% डिस्काउंट दे रहा है तो एमएफ निगेटिव होता है, तो 60 में 100 में से 30 घट गया तो 70 होगा, 70 बाई 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 16 7 कितना होता है 100। इतना रुपया में बेच दिया है, ये हमारा क्या हो गया एसपी हो गया। एसपी बराबर मैंने निकाला है 130 में, ये कितना हो गया हमारा एसपी हो गया। अब बताओ खरीदा था 100 रुपया में और बेच दिया 112 रुपया में, तो 12 रुपया का प्रॉफिट हुआ ना बाबू, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 12 बटा में कितना होगा 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 12%। नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा सही है। 15 व्यक्ति हैं, एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो दुगनी कार्य क्षमता वाले 30 व्यक्ति, कह रहा है कि दुगनी कार्य क्षमता 30 व्यक्ति हैं, उनका कार्य क्षमता कितना है बाबू, तो 2 गुना है। क्या है 2 गुना है। तो दुगनी कार्य क्षमता वाले, तो दुगनी कार्य क्षमता वाले 30 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। देखिए कह रहा 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 30 आदमी दुगनी कार्य क्षमता वाले, जो पहले एक से काम करता था आदमी, लेकिन ये 30 है, अब डबल काम करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कह रहा है कि कितने दिन में इसी कार्य को पूरा कर लेंगे। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। तो आप बताओ 30 से 30 खत्म हो गया, 2 से कट जाएगा तो 7.5 आ जाएगा, तो डी बराबर कितना आ गया 7.5। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका होगा। चलिए बाबू 8वां का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए। देखिए मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में कर लेते हैं, उसी कार्य को 30 व्यक्ति दुगने कार्य क्षमता से, मतलब कि जो 30 व्यक्ति हैं वो पहले एक्स से, मतलब एक दिन में एक कार्य करते थे, लेकिन वो अब एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 2 कर रहे हैं, तो कितने दिनों में पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी टोटल वर्क को डिनोट करेगा, ये भी टोटल वर्क, तो दोनों टोटल वर्क आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएं, तो डी बराबर 7.5।